स्टार शूटर मनु भाकर ने रविवार को महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में तीसरे स्थान पर रहते हुए पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक भी मिला। मनु ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई। मनु ने 8 निशानेबाजों के फाइनल में 221.7 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय निशानेबाज जब बाहर हुई तो दक्षिण कोरिया की येजी किम से सिर्फ 0.1 अंक पीछे थी, जिन्होंने अंततः 241.3 अंक के साथ सिल्वर मेडल जीत लिया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उन्हें बधाई दी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मनु भाकर को बधाई देते हुए कहा, भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला पदक जीतते हुए देखकर गर्व महसूस हो रहा है। मनु भाकर को ब्रॉन्ज पदक जीतने पर बधाई। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज। हमारी बेटियों ने हमें एक शानदार शुरुआत दी है, अभी और आने बाकी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मनु भाकर को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत ने ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत एक बेहतरीन पदक के साथ की है। पेरिस में महिलाओं के 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर को हमारी बधाई। आपकी उपलब्धि आपके असाधारण कौशल और दृढ़ता का प्रमाण है। हमें आप पर बहुत गर्व है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मनु भाकर को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश के लिए बेहद ऐतिहासिक और खुशी का मौका। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला मेडल लाने के लिए मनु भाकर को खूब बधाई। ये मौका इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि मनु भाकर निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। पूरे देश को आप पर गर्व है। बता दें, निशानेबाज मनु भाकर ने रविवार को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का मेडल में खाता खोला। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनी। भारत ने 12 साल बाद निशानेबाजी में ओलंपिक में मेडल हासिल किया है। रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक से भारतीय निशानेबाज खाली हाथ लौटे थे। मनु भाकर के परिजन भी बेटी की इस उपलब्धि पर बेहद खुश नजर आए। मैं भी गर्व महसूस कर रहा हूँ कि बेटी ने प्राउड मोमेंट ला दिए देश के लिए। देश का पहला मेडल लेके आई है और बहुत बड़ी बात है। हम बहुत खुश हैं और इसी खुशी के साथ साथ में हम सभी देशवासियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी खुशी को मिलाने में मदद की। स्पेशली खेल मंत्रालय में, जहाँ पे NRE फेडरेशन, नेशनल कोचेज, जसपाल कोच, देन आपका OGQ एंड हरियाणा स्टेट फेडरेशन एंड फिजियो एंड बहुत स्पोर्टिंग स्टाफ जो आप नॉर्मली नहीं पता चलता, जो लाइमलाइट में नहीं रहते, उन सब की एक मेहनत होती है, उसे खिलाड़ी नहीं कर दिखा। मनु शूटिंग में पिछले 7.5 साल से है और वो लगभग हर टूर्नामेंट जीत चुकी थी। सिर्फ ओलंपिक की बाकी थी और आज उसने ये भी कंप्लीट कर दिया। यूथ ओलंपिक से लेके वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड जीता हुआ है, यूथ ओलंपिक का गोल्ड जीता हुआ है, कॉमनवेल्थ का गोल्ड जीता हुआ है, एशियन गेम्स का गोल्ड जीता हुआ है, एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड जीते हुए और वर्ल्ड कप के गोल्ड जीते हुए। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में यही बाकी था ओलंपिक का मेडल, एंड अभी उसने ये भी अपनी कैबिनेट में डाल लिया। तो देखो, तैयारी तो बहुत ज़्यादा थी। 10-10 घंटे 12-12 घंटे खड़ी होके वो घर में न रह के, उसका जो घर था वो एक शूटिंग रेंज था। मनु का पहला घर शूटिंग रेंज। बाद में सोने के लिए मेरे पास आती थी वो, और हम भी क्या करते थे, दोपहर को खाना लेके मनु के साथ शूटिंग रेंज पे जाते थे हम। तो शाम को जब वो वापस आती थी तब हम उसके साथ आते थे। मनु के साथ में बहुत सी लड़कियां थी जो मनु से आगे थी शूटिंग में। तो मनु जैसे मैं हमेशा हर पल मनु के साथ खड़ी रही हूँ, बट मनु के जो फ्रेंड सर्कल था, जो शूटिंग करती थी, किसी भी पेरेंट्स उन बच्चों का साथ नहीं दिया और वो बच्चे एक समय वहीं पे रह गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए जिंदगी में। मनु को इतना दुख होता था कि मनु मेरे को ये बोलती, मम्मी उन बच्चों के माँ बाप उनका साथ नहीं दे रहे, तो आप इस बच्चे को गोद ले लो, आप इसको भी गोद ले लो, आप उसको भी गोद ले लो। मनु चाहती है कि जो बच्चा करना चाहता है ना, पेरेंट्स दिल से उनके साथ खड़ा रहे और जो करना चाहते हैं साथ निभाएं, जहाँ जाना चाहते हैं साथ में पेरेंट्स जरूर रहें, क्योंकि बिना पेरेंट्स के बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। पहला सपोर्ट माँ बाप का होता है। मुझे हर एक हिंदुस्तानी को बहुत ज़्यादा खुशी है एक मेडल के साथ, और मुझे खास करके एक महिला होने के नाते मैं हमेशा सोचती थी कि 20 साल हो गए मैं लास्ट ओलंपिक फाइनल्स के बाद क्यों कोई आ नहीं सका है। तो मनु ने उसको फाइनल्स में ही नहीं बल्कि मेडल लाया है उसने, तो इससे एक पूरा एक आउटलुक चेंज हो जाता है एंड इट मीन्स इट्स ह्यूज। मैम, अगर हम बात करें ना तो
पहले एक लंदन में 2-2 मेडल लाया, फिर उसके बाद एक सूखा था। तो कई बार ना शूटर्स पे सवाल उठता था कि ये वर्ल्ड कप पहले आते हैं लेकिन ओलंपिक में क्या हो जाता है। तो एक कोच के तौर पे आपको प्लेयर्स लोगों को कैसे फोकस, शूटर को कैसे फोकस में रखना था कि बाहर की बातों पे ध्यान मत दो, अपने शूटिंग पे ध्यान दो और अपने गेम पे फोकस रखो? मैं कहूँगी पिछले 3 साल से हमने यही काम किया है, क्योंकि आई वुड से बाहर दी एंटायर जो बाहर जो वार्तालाप होती थी और जो भी मीडिया में आता था, इन जनरल टॉक वाज इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया था शूटिंग स्पॉट के लिए कि वो आसान नहीं था। तो एज कोचेस हमारा एक ही मकसद था कि हमें अपना काम करना है एंड हमें हर दिन इम्प्रूवमेंट करते जाना है और होलिस्टिकली, मतलब हर एक एंगल में हमने इस बार कुछ भी पिछले साइकिल से हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की है और बस इम्प्रूवमेंट देखा है। और इस इम्प्रूवमेंट के साथ अगर हम और अच्छा कर सकते हैं, मेडल मिल सकता है, तो आई थिंक व्हाई नॉट। सो एज कोचेस हम हमेशा प्रोसेस और टेक्निक पर ही फोकस कर रहे हैं। तो अब मैम अभी कह सकते हैं कि वो जो बांध था वो टूट गया, मेडल की बरसात होगी शूटिंग में। तो डेफिनेटली मैं यही मैं यही प्रे करूँगी कि हर एक एथलीट जब बाहर आएगा वो बहुत प्राउड फील करके आएगा कि उसने अपना बेस्ट दिया है। तो आज भी हमारी एयर राइफल टीम ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की है, सबने अपना बेस्ट किया है। तो और 2 फाइनलिस्ट फाइनल्स में है, तो मैं कहूँगी पूरी टीम जब अच्छी करती है तो डेफिनेटली हमने भी कुछ सही किया होगा। आपको धन्यवाद जी। पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पहली बार शूटिंग में हमारे लिए ये जो मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। हमें आशा ये थी कि गोल्ड मेडल आएगा, परंतु फिर भी एक अच्छी अचीवमेंट है। तो किस तरह का वेलकम किया जाएगा? वेलकम पूरा गांव करेगा जी, पूरा देश करेगा। जैसे गांव कहेगा वैसा ही होगा। तीसरे नंबर पर, हाँ जी, तीसरे मेडल पाना ओलंपिक में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जी। बहुत संघर्ष किस तरह का रहा? संघर्ष देखिए, एक सामान्य ही परिवार से उठी है और इकोनॉमिक की तो कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कभी इकोनॉमिकल, लेकिन उसने हार्ड वर्क बहुत किया है। एनर्जी बहुत प्यारी बताई मनु। दादी की सबकी प्यारी है जी, दादी की नहीं सबकी प्यारी है। अब मन्नू भाकर जो दीदी है वो हमारे स्कूल से ही वो शूटिंग पहले करती थी और आज बहुत खुशी हुई कि उसने इतना बड़ा हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। क्या अभी 2 मैच हो रहे हैं, क्या उम्मीद है? हमें भी 2 मैच, ये उम्मीद है कि दोबारा से वो जीते, आगे बढ़े। हमें यह सीख मिलती है कि हम भी कुछ आगे बढ़ के कुछ करें। गोल्ड की उम्मीद है? हाँ है, बिल्कुल आएगा गोल्ड।